देश भर में कोरोना से अब तक 183 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। कुल मामले बढ़कर हुए 2902। कोविड-19 से 68 लोगों की हुई अब तक मौत। गंगाराम अस्पताल में संक्रमित लोगों के संपर्क में आने के बाद डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 108 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल में कोविड-19 के लिए 1500 बिस्तरों की व्यवस्था। लोगों से की स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोग की अपील। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के संचालन में दी छूट। कृषि मशीनरी, उसके स्पेयर पार्ट्स और राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत की दुकानों को दी गई छूट। चाय बागानों को भी मिली राहत। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 11 लाख से ज्यादा। करीब 59,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1480 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, सरकार ने दी लोगों को मास्क पहनने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोरोना वायरस के देश भर में कुल मामले 2902 पहुंच गए हैं। इनमें 2650 फिलहाल एक्टिव मामले हैं। उपचार के बाद अब तक 183 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से अब तक देश भर में 68 लोगों की मौत हुई है। गंगाराम अस्पताल जो कि दिल्ली में है, वहां संक्रमित लोगों के संपर्क में आने के बाद डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 108 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल प्रशासन और सैनिटेशन कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रोगियों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए ये लोग बिना थके लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के महामारी से लड़ने के खिलाफ अस्पताल की तैयारियों का जायजा भी लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कड़े नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय की सराहना की है। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस अस्पताल में 1500 बेड की अलग से व्यवस्था की गई है। लोकनायक अस्पताल में लगभग 2000 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1500 बेड्स तो लोकनायक अस्पताल में और 500 बेड्स जीबी पंत हॉस्पिटल में। इस समय मैंने देखा कि यहाँ करीब 290 कोविड के पॉजिटिव या सस्पेक्टेड ऐसे कुल मिला के मरीज एडमिट हैं, जिसमें से 5 मरीज आईसीयू में हैं। वो थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, वेंटिलेटर इत्यादि पर नहीं है। मैं होम मिनिस्ट्री को निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कल निर्णय लिया है कि एनएसए के कानून के अंतर्गत ऐसे लोग जो हमारे डॉक्टर्स को या हमारे हेल्थ सिस्टम के साथियों को, जो कि कोरोना वायरस वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, अगर कोई भी टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए उपकरणों की कोई कमी नहीं है। हम सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इन सब के बावजूद सरकार कोरोना से लड़ने के लिए और उपकरण की मंगवा रही है। कल रात तक की जो सिचुएशन है उसके टाइम पर 386 पॉजिटिव पेशेंट दिल्ली के अंदर हैं और 386 में से 259 मरकज के हैं, मरकज मस्जिद के हैं, यानी 67% लोग जो हैं सिर्फ एक ही जगह से हैं। बाकी पूरी दिल्ली के जो बाकी पेशेंट है वो सिर्फ 33% है। और ये सारे पेशेंट जो आए थे इकट्ठे, 2 दिन से कोई नया पेशेंट तो नहीं आया है, पर उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो आज भी काफ़ी सारे लोगों की रिपोर्ट वेटेड है। आज मुझे लगता है जो हॉस्पिटल में उनकी रिपोर्ट्स तो आज आ जाएंगी, बाकी जो क्वारंटाइन में उनकी रिपोर्ट्स भी 2-3 दिन में सबकी आएगी। तो उसी की वजह से नंबर जो बढ़ा है। किसी भी प्रकार की शॉर्टेज पूरे देश में नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं हर रोज़ देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करता हूं। मेरे डैशबोर्ड पर हर जो
चीज़ की आवश्यकता है, उसकी किस स्टेट में कितनी उपलब्धता है, वो सब उपलब्ध है। और इसके साथ साथ आने वाले समय में भी बड़ी मात्रा में जो PPEs हैं और N95 मास्क हैं, इसके साथ साथ और वेंटिलेटर्स हैं, इन सबको बड़ी मात्रा में प्रोक्योर करने के लिए जो व्यवस्था है बहुत एडवांस्ड स्टेज में है। कमी ना होने के बावजूद भी अगले सप्ताह में और बड़ी संख्या के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये स्टेट्स में पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देने के उद्देश्य से कोविड केयर फंड की घोषणा की है। इस भयंकर महामारी के खिलाफ उन्होंने राज्य के विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, उद्यमियों और अन्य लोगों से सहयोग की अपील की है। प्रदेश के अंदर कोविड-19 के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला खड़ी हो, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर्स, PPE, N95 मास्क आदि की एक मैन्युफैक्चरिंग की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी हो, इस दृष्टि से हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कोविड केयर फंड का निर्माण किया है। मेरी अपील प्रदेश के सभी सुधीजनों से होगी और खासतौर पर अपने माननीय विधायकों से, विधान परिषद के माननीय जो सदस्यगण हैं उनसे, विभिन्न उद्यम से जुड़े हुए उनके CSR फंड से मेरी अपील होगी कि वे उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में अपना सहयोग करें। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही प्रधानमंत्री के आह्वान का स्वागत करते हुए कहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की लाइट बुझाकर दिया, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की टॉर्च के माध्यम से रोशनी करके इस महाप्रण में अपना योगदान दें। मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे के इस आह्वान में 9 मिनट की अवधि के अंदर केवल घर की लाइट बंद होनी है और उस दौरान एक दिया या मोमबत्ती, मोबाइल फोन की लाइट या टॉर्च की लाइट, इन 4 में से किसी एक को बालकनी में या घर की छत में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग इसको जलाने का कार्य करके कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई में हम सब सहभागी बने। ये अपील मेरी पूरे प्रदेश वासियों से है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुंह को ढकने के लिए घर में बनाए फेस कवर अपनाने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई प्रमुख हथियार है। कई देशों के लोगों ने भी घरों में फेस कवर बनाकर कोरोना वायरस के खतरे को कम किया है। ऐसे फेस कवर को बनाते समय लोगों ने साफ सफाई का खासा ध्यान रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को जो किसी तरह की बीमारी और खासकर सांस लेने में तकलीफ से नहीं गुजर रहे हैं, उन्हें घर में हाथ से बने फेस कवर लगाने की सलाह दी है। ऐसे फेस कवर को दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सलाह उन लोगों के लिए भी है जो किसी काम से घरों से बाहर निकलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलाज से जुड़े लोगों के लिए और कोविड-19 के मरीजों के इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ और ऐसे मरीज जो कोरोना वायरस से संक्रमित हों या उनके संपर्क में आया हो, उन्हें घरों में बने फेस कवर को उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि लोग इस प्रकार के 2 फेस कवर रखें जिसे बार बार सफाई कर उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे फेस कवर को पहनने से पहले हाथ धोना और उतारने के बाद भी हाथ धोने की जरूरी बताया गया है। ऐसे फेस कवर को उपयोग के बाद कहीं भी फेंकने की सलाह नहीं दी गई है। अपने सलाह में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फेस कवर की अच्छी तरीके से सफाई कर सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। कोविड-19 के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने में राज्यों के सामने आ रही दिक्कतों को लेकर गृह मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वे जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को संबंधित जानकारी दें। दिशा निर्देशों में अपवादों के तहत खाद्य, किराने का सामान,
फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पादों जैसे आवश्यक सामानों का उत्पादन, भंडारण और परिवहन शामिल है। प्रयोगशालाओं के मामले पर भी स्पष्ट किया गया है कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें कोविड-19 नमूनों के लिए निजी क्षेत्र की परीक्षण प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। भोजन और किराना संबंधी सवालों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे शब्दों की व्याख्या करें जिनमें भोजन और किराने की सभी चीजें होती हैं, जो आमतौर पर लोगों द्वारा दिन प्रतिदिन खाई जाती हैं। साथ ही साथ कार्गो मूवमेंट के लिए रेलवे, एयरपोर्ट और सी पोर्ट के संचालन को दिशा निर्देशों के तहत राहत और निकासी की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी ट्रकों और अन्य माल वाहक वाहनों के वैध लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति को अंतर राज्य और अंतर राज्य में जाने की अनुमति दी गई है। वहीं साथ ही राज्यों द्वारा पास उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को सभी आवाजाही कोविड-19 के संदर्भ में आवश्यक होनी चाहिए, जिसमें स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का सख्ती से पालन जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए 11,092 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति दे दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों के पास उपलब्ध फंड बढ़ाने के लिए 2020-21 के वास्ते राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की पहली किस्त अग्रिम रूप में जारी कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इसमें कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी। इसके मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष में 11,092 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, ताकि इसके नमूना संग्रह और स्क्रीनिंग के अलावा सुरक्षा उपकरण, सरकारी अस्पतालों के लिए थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर और उपभोक्ता सामग्रियां खरीदी जा सके। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब लॉकडाउन के दौरान कई और सेवाओं को काम करने की छूट दे दी गई है। इसके तहत कृषि मशीनरी, उसके स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई चेन सहित और मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा प्लांटेशन सहित चाय उद्योग भी अधिकतम 50% कामगारों के साथ चल सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। आगरा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। 25 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में जमाती भी शामिल है। लगातार कोरोना पॉजिटिव आंकड़े बढ़ने से जिला प्रशासन में खलबली मच गई है। कोविड-19 संकट से निपटने के लिए बने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में लोग खूब दान कर रहे हैं। दान देने वालों में न सिर्फ देश के लोग हैं, बल्कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इस फहरिस्त में शामिल हो गई है। कंपनी ने अब अपने कंपनी सामाजिक दायित्व CSI कोष से 300 करोड़ रुपए का योगदान किया है, जबकि उसके कर्मचारियों ने अपने 2 दिन का वेतन 16 करोड़ रुपए PM केयर्स फंड में दिया है। कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवार भूखे दिहाड़ी मजदूरों को भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए कंपनी के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के दिनों में देश में को आपूर्ति में कठिनाई नहीं हो। कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में पूरी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। प्रशासन की इस मुस्तैदी की स्थानीय लोग काफी सराहना कर रहे हैं। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिलें, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो अपने नज़दीक। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद शासन द्वारा जरूरतमंदों के लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है और ऐसे ही गाजियाबाद में नगर निगम ने जरूरतमंदों को सामुदायिक किचन बनाकर खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने।
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा यहाँ पर सामुदायिक जो किचन है उसकी व्यवस्था की गई है तमाम जो जरूरतमंद भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इस किचन में बन रहा है, क्या क्या आप यहाँ पे बना रहे हैं। पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है। पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हुए लगभग 1000 पैकेट हमारे तैयार हैं पूरी सब्जी और हलवे के, जो वितरण हेतु अब निकाले जाएंगे। हमारे साथ गाजियाबाद के नगर आयुक्त हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके से ये पूरी कम्युनिटी जो किचन है ये चलाया जा रहा है। नगर निगम हमारा खाना पैक करके और चूंकि सामाजिक दूरी का सुनिश्चित की जा सके इसलिए यहाँ नहीं बुलाया जाता है। हमारे जोनल अधिकारी सवेरे 11 बजे भोजन ले जाते हैं और वो 12 बजे तक वितरित कर देते हैं। इसी प्रकार शाम को 7 बजे ले जाते हैं और 9 बजे तक वो वितरित कर देते हैं। आप किस तरीके से लोगों को जो है आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं लोगों को सबसे पहले यही आश्वस्त करना चाहूँगा, घर से बाहर ना निकलें और अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। ये थे गाजियाबाद नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पर गाजियाबाद में जो 5 जोन हैं उन जोनों में खाना जिसमें दाल, सब्जी, पूरी, चावल तमाम जो खाद्य है उसको भेजा जा रहा है। साथ ही अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। कैमरामैन अनिल के साथ उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर की शुगर मिल चालू है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में गन्ने की खेती में जुटे हुए हैं। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के समय खेती कर सकते हैं और अपनी फसल को काट सकते हैं। इसके साथ ही कृषि उपकरण की सभी दुकानें भी खुली रहेंगी। मोदी नगर की शुगर मिल में चीनी बनने के साथ सैनिटाइजर का उत्पादन भी किया जा रहा है। पेश है मोदी नगर से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो गन्ने के काम से जुड़े हुए हैं, गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि योगी सरकार ने एक अहम जो फैसला है वो लिया है कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में जा सकते हैं, अपनी जो फसल है उसकी कटाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो कृषि के जो उपकरण हैं वो भी इस लॉकडाउन के दौरान उनकी दुकानें खुली रहेंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कृषि के उपकरण हैं वो भी खेती में काम आते हैं। तो इस समय मैं आपको बता दूं कि मोदी नगर की जो गन्ना मिल है मैं उसके सामने हूं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो गन्ना किसान हैं वो अपने गन्ने को लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही मोदी नगर की ये जो शुगर मिल है ये सैनिटाइज़र बनाने का भी काम कर रही है, ताकि कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश भर में, उसमें भी एक बड़ी भूमिका ये मोदी नगर की जो शुगर मिल है वो निभा सके। और इसके साथ साथ ही जो गन्ना किसान हैं उनके लिए भी जो परेशानी है वो ना हो उन्हें किसी तरह की, और वो अपना जो गन्ना है वो लेकर यहाँ पर जो मोदी नगर में जो शुगर मिल है वहाँ पर आसानी से पहुँचे। नीरज सिंह, DD न्यूज़, मोदी नगर। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर करीब 11 लाख हो गए हैं। इस महामारी से दुनिया भर में 59,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1480 वायरस से होने वाली मौतों के साथ नया वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। इसी के साथ अमेरिका में मृतकों की संख्या भी बढ़कर 7,000 के पार हो गई है। अमेरिका में कुल मामलों के करीब 1/4 मामले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से रोकथाम के लिए लोगों को सलाह दी है कि वे मास्क लगाकर ही बाहर निकले। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च में 7,01,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे देश में बेरोजगारी की दर लगभग 1% बढ़कर 4.4% हो गई है। श्रम विभाग ने जारी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि मार्च में बेरोजगारी दर 0.9% तक बढ़ी है। श्रम विभाग ने कहा कि मार्च में होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य और पेय पदार्थों से जुड़े सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उधर बीते 24 घंटे में फ्रांस के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 588 मरीजों की मौत हो गई है। यह फ्रांस के एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। फ्रांस में कोरोना वायरस से अब तक 6,507 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूरोपीय देशों में इटली और स्पेन के बाद फ्रांस में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। फ्रांस में कोरोना वायरस संक्रमण के अब 64,338 मरीज मौजूद हैं। बात स्पेन की। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 900 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। देश में ऐसा लगातार दूसरे दिन हुआ है जब इस संक्रमण से 900 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इटली के बाद स्पेन में इस वायरस से सर्वाधिक लोगों की मौत हुई है। स्पेन में इस संक्रमण से अभी तक 10,935 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,17,710 लोग संक्रमित हैं।
उधर सिंगापुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए वहां की सरकार ने देश में 1 महीने तक पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए 1 महीने की देशबंदी का ऐलान किया है। सिंगापुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1114 हो गई है, जबकि 5 लोगों की अभी तक सिंगापुर में मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले विसल ब्लोअर डॉक्टर ली समेत अन्य शहीदों तथा इस संक्रामक रोग से देश में 3300 लोगों की मौत पर आज वहां राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान देश भर तथा विदेशों में सभी चीनी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए हैं और देश भर में सार्वजनिक मनोरंजन की गतिविधियां स्थगित की गई हैं। देश भर में चीन के लोग मृतकों की याद में 3 मिनट का मौन रखेंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सेहत में कुछ सुधार हुआ है। बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। रविवार को क्वीन देश को संबोधित करेंगी। उधर दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के 86 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। दक्षिण कोरिया के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र ने शुक्रवार को बताया कि इनमें से करीब आधे मामले घनी आबादी वाले सियोल महानगरीय क्षेत्र में आए हैं, जहां बाहर से आए लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों के संक्रमित होने के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण के अन्य 22 मामलों की जानकारी हवाई अड्डे पर हुई, जहां बुखार और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले यात्रियों को अलग किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने देश के बाहर से आने वाले संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार से यहां आए यात्रियों के लिए 2 सप्ताह क्वारंटाइन रहना अनिवार्य कर दिया है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा है कि देश में संक्रमित 10,062 लोगों में से कम 647 बाहर से आए यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ब्रीफिंग में कहा है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को सबसे बड़ा खतरा है और इस महामारी से विश्व में रोजगार और स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $1 ट्रिलियन की जमा पूंजी कोरोना से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए रखी है, लेकिन इस महामारी से उपजने वाले दिवालियापन और छंटनी की प्रक्रिया को अगर सही से न संभाला गया तो अर्थव्यवस्थाओं को सुधार पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्रिस्टीनिया ने अर्थव्यवस्थाओं को चरमराने से बचाने के लिए देशों से स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाने का आह्वान किया है। ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, भारतीय सेना के बहादुर जवान हर बार की तरह इस आपदा के वक्त भी अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए देश में मैदानी इलाकों में ही लॉकडाउन को सुनिश्चित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फीली चोटियों पर तैनात चिनार कॉर्प्स के ये बहादुर जवान अपने आत्मविश्वास के साथ लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फीली हवाओं को चीरते हुए ये कश्मीरी आवाम को न सिर्फ कोरोना से बचने के लिए उपाय बता रहे हैं, बल्कि ऐसे मुश्किल वक्त में उनके लिए राशन और बाकी जरूरी वस्तुएं भी मुहैया करा रहे हैं। मौसम की बेरुखी से बेखबर अपने बुलंद हौसलों के साथ ये सैनिक रिहायशी इलाकों को सैनिटाइजर कर कोरोना के खतरे को कम करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी चुनौतियों को हराने का मकसद सिर्फ बस एक है, देश में कोरोना नाम के इस दुश्मन को मात देना और आवाम के चेहरों पर सुकून भरी खुशी लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलुगु फिल्म स्टारों के वीडियो संदेश को रीट्वीट किया है। चिरंजीवी, नागार्जुन, वरुण तेज और साई धर्म जैसे अभिनेताओं ने अपने अपने घरों से कोरोना वायरस जागरूकता के लिए म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। प्रधानमंत्री ने इन सितारों को उनके उत्कृष्ट संदेश के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, आइए हम अपने घरों में रहें, आइए हम सामाजिक दूरी का अभ्यास करें, आइए कोरोना वायरस से जीतें। We gonna fight corona ఏదేమైనా చిన్నదిలే మనలో ఉన్న ధైర్యం కన్నా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఎదిరిద్దాం చిన్న ఏముంది విలువైంది మన ప్రాణం కన్నా నీ చేతల్లోనే కదా భవిత నీ వైపు కంటూ
वहीं गुजराती फिल्म निर्माता अभिषेक शाह ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आज देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, तब हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें घर पर रहना है, कि वायरस को फैलते हुए रोकना है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ध्यान रखना है कि हम लोग अफवाहों को ना फैलाएं। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन को हमें मदद करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वायरस लोगों तक ना पहुंचे, घर पर रहेगा और सुरक्षित रहे। और अब एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों पर। और अब बात प्रधानमंत्री की उस अपील की जो उन्होंने देश भर से की है। 5 अप्रैल को रात में 9 बजे दिया मोमबत्ती जलाते ज़रूर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि उस वक्त अगर आपने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ़ किया हुआ है तो ऐसे में अगर आप दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो जो अल्कोहल है वो भी आग पकड़ सकता है। इसलिए इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि दिया और मोमबत्ती जलाते वक्त आपके हाथों पे अल्कोहल ना हो, उसका जो सैनिटाइज़र का जो सब्सटेंस होता है अल्कोहल के तरीके से वो ना हो, क्योंकि वो आग पकड़ सकता है। इस सावधानी को ज़रूर बरतें, लेकिन कल रात 9 बजे प्रधानमंत्री की अपील में शामिल ज़रूर हों और एक तरीके से इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आगे ज़रूर आएँ। अपने घरों के दरवाज़ों पे या फिर बालकनी में एक दिया ज़रूर जलाएं और मिलकर इस एकजुटता को दिखाएं कि हाँ, हम पूरा देश मिलकर इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं और हम मिलकर सुरक्षित रहेंगे, घरों में रहेंगे और देश को स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग करेंगे। तो फिलहाल इस संदेश के साथ में इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।